तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको जब भी एक नया ऑर्डर आता है और किसी वजह से आप उसको डिस्पैच नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप डिस्पैच नहीं करना चाहते हैं, आप उसको कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो आप उस ऑर्डर को कैंसिल कैसे कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल वे है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने ऑर्डर को जब भी न कोई नया ऑर्डर आता है तो कैसे आप एक नए ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं और उस कैंसिल करने की वजह से आपको क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने फ्लिपकार्ट सेलर हब ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर वाले सेक्शन में चलना है, जो कि यहाँ पे आपको लेफ़्ट में थ्री लाइन पे क्लिक करके आपको ऑर्डर वाले ऑप्शन पे टिक करना होता है। इसके बाद आपके जो भी ऑर्डर होते हैं वो आपको पेंडिंग में आना है और पेंडिंग में यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर शो कर रहा है। अब इस ऑर्डर को मान लेते हैं मुझे डिस्पैच करना है, लेकिन किसी वजह से मैं इसको डिस्पैच नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो वो आप कैसे यहाँ पे कर पाएँगे। ठीक है, तो आपको इसी में आपको बीच में एक बार और क्लिक कर देना है। जो भी आपका आइटम होगा बीच में क्लिक करेंगे तो आपको सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आप सभी को दिखेगा कैंसिल का, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको कैंसिल का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आप जब इस पे टिक करेंगे, सपोज़ मैं इस पे टिक कर दूँगा, तो यहाँ से पूछेगा, एक बार रीज़न पूछेगा आपसे कि आप इसको क्यों कैंसिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री का दोस्तों मतलब होता है कि हमारे पास स्टॉक नहीं है या फिर किसी और कार्ड से आप उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से दोस्तों आपको जो ऑप्शन यहाँ पे आपको लगता है सही, वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और मान लेते हैं यहाँ पे मैंने नॉन टिक कर दिया और यहाँ पे लिख के आ गया कि शिपमेंट इज़ मार्केट कैंसल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर था ये कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों मेरा जो ऑर्डर था वो मैंने कैंसिल कर दिया है। जैसे ही मैंने रीजन पे सेट किया उसके बाद मेरा ऑर्डर ये कैंसिल हो चुका है। अब इसकी वजह से दोस्तों होता क्या है कि अब इसकी वजह से हो सकता है मेरी जो लिस्टिंग है, मेरी जो लिस्टिंग थी जिसका मुझे ऑर्डर आया था, हो सकता है दोस्तों ये जो मेरी लिस्टिंग है कुछ दिनों के लिए होल्ड पे चली जाए। होल्ड का दोस्तों मतलब होता है कि आपने इसको कैंसिल किया तो कुछ दिनों के लिए लिस्टिंग दोस्तों पेनल्टी के रूप में आपकी होल्ड पे चली जाती है। होल्ड का मतलब दोस्तों होता है कि ये जो लिस्टिंग होगी वो लाइव नहीं होगी, ये आपकी ब्लॉक में चली जाएगी। लेकिन ब्लॉक में वहाँ पे एक टाइमिंग लिखी होगी, इस तारीख तक आपकी लिस्टिंग जो होगी वो होल्ड पे रहेगी। ठीक है, और दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपको आपकी जो लिस्टिंग होती है ऑर्डर कैंसिल करने की वजह से जब होल्ड पे जाती है तो वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना होता है, या फिर आप कुछ करेंगे तो उसका असर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बस वेट करना चाहिए। वहाँ पे जो भी डेट वहाँ पे लिखी होगी कि इस तारीख तक आपकी ये होल्ड पे रहेगी लिस्टिंग, तो आपको वहाँ पे वेट करना है। उतने तारीख के बाद ये आपकी जो लिस्टिंग होगी दोबारा से लाइव हो जाएगी। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई ऑर्डर आप प्रोसेस करने में असमर्थ हैं तो आप उसको कैसे कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको लाइव दिखाया है कि ऑर्डर को कैंसिल कैसे करते हैं। तो सिंपली आपको वहाँ पे जैसे ही रीजन पूछेगा आपको वहाँ पे टिक करेंगे, वैसे दोस्तों आपका जो ऑर्डर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ थोड़ा रिफ्रेश कर दे रहा हूँ और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। वो आप देख सकते हैं, या मेरे जो ऑर्डर था पेंडिंग में पड़ा हुआ था वो यहाँ से हट चुका है। दोस्तों इस तरीके से दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपने जो ऑर्डर एक नया आया था उसको मैंने कैंसिल कर दिया और वो यहाँ से पेंडिंग से हट भी गया है। जिसको मैंने क्रिएट नहीं किया था, लेबल क्रिएट नहीं किया था, और वो आगे जाके वहाँ पे कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास अगर कोई नया ऑर्डर आता है और आप उसको प्रोसेस करने में असमर्थ होते हैं तो आप इसी तरीके से उसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल होने के बाद आपकी जो लिस्टिंग है ऑन होल्ड पे जा सकती है। उसकी दोस्तों एक टाइमिंग होगी कि इतने दिनों तक जा सकती है, वैसे 1 हफ्ते के लिए या फिर जो भी टाइमिंग वहाँ पे होगी आपको मेंशन होगी। उसके लिए दोस्तों आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। उस टाइमिंग के बाद वो ऑटोमेटिक आपकी जो लिस्टिंग होगी होल्ड से दोस्तों हट जाएगी। ठीक है, तो इतना ही दोस्तों होता है। आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, कोई भी आपका डाउट हो, तो बेफ़िक्र होकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।